गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए सुनते हैं सांपदा माता की राजा नल और रानी दमयंती की कहानी। एक राजा नल और रानी दमयंती थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई सांपदा का डोरा बांट रही थी और सांपदा की कहानी कह रही थी। सो बहुत भीड़ हो रही थी। रानी भीड़ देखकर दासी ने बोली कि देखकर आ, नीचे कैया की भीड़ हो रही है। दासी देखकर बोली कि एक बुढ़िया माई 16 दाना नया जौका हाथ में लेकर सांपदा की कहानी सुनावे और कच्चा सूत को 16 तार को 16 गांठ को हल्दी में रंगोड़ो डोरो बाटे है, जी को कंठा में बांधो जावे है, जी से बहुत संपदा होवे। यह सुनकर रानी भी डोरो मंगाकर कहानी सुनकर हार के बांध लियो। राजा बाहरने से आयो, गला में डोरो देखकर पूछो कि यो के बांध राख्यो है। रानी बोली यो सांपदा माता को डोरो है, इसे बहुत संपदा होवे। राजा बोलियो कि रानी आपने तो बहुत धन संपदा है, इतना हीरा मोतिया के गहना के बीच में यो डोरो अच्छो कोनी लागे, सो इन्हें खोलकर गिर दे। रानी बोली मैं तो डोरो कोनी फेंकू। राजा मान्यो कोनी और डोरो तोड़कर फेंक दियो। वो दिन राजा ने सपना में सांपदा माता दिखी और बोली कि मैं तने छोड़कर जाऊं हूँ, अब तेरे घरा आपदा आसी, तेरा धन कोयला हो जासी, हाली बाल्दी आपके घरा चल्या जासी, उगन की दातन की जगह काठन को दातन आसी, सोना की झारी माटी की हो जासी, जीवन का थाल बंद हो जासी। दूसरे दिन राजा उठ के देखे तो सारा धन का कोयला होगा, सब कुछ भैया ही होगो। राजा रानी ने बोलो कि थे थारी सखिया के चली जावो। रानी पीहर चली गई। बटे सब कोई बहुत बातचीत करी पर जीवन की कोनी पूछी। रानी वापस आकर राजा ने सारी बात बताई। तब राजा बोलियो कि रानी आप भीखो काटने दूसरा गांव चालंगा और एक ब्राह्मण की लड़की ने छोड़ देवांगा, जी को दियो चास देसी, पानी भर देसी, झाड़ू कर देसी। राजा रानी महल से चालने लग्या तो महल को कांगरो टेढ़ो हो गो। आगा ने तालाब पर पहुंचा। राजा 2 तीतर लाकर रानी ने दिया और बोलिया कि मैं नहाकर आऊं हूँ थे, इन्हाने भून कर राखिए। राजा रानी खाने बैठा तो भुनेड़ा तीतर भी उड़ गया। राजा रानी आगा ने आपका भाईला खाती करने गया। सब कोई बोलिया खाती तेरो भाईलो आयो है। खाती पूछो कि कौन से भेषा से आयो है। जना सब बोलिया कि मेला भेषा में है। खाती बोलियो कि पुराने घर में उतार देवो। राजा रानी पुराने घर में उतर गया। बठी ने सोना का बर्छी बछेला पड़ा था, जीका ने जमीन खागी। राजा रानी ने बोलो कि उरे से चालो नहीं तो आपने चोरी सिर लाग जासी। फिर आगे ने राजा रानी आपका राजा भाईला के गया। सब कोई राजा ने बोलियो कि राजा तेरा भाईला आया है। राजा पूछा कि कौन से भेषा से आया है। सब कोई बोलिया कि मेला भेषा से आया है। जब राजा बोलियो कि मेरे पुराने महल में उतार देवो। पुराने महल की खूंटी पर 1.25 करोड़ को हार टंगेड़ो तो, जी को राजा रानी के जाते ही दीवार निकल गई। जब राजा रानी ने बोलियो कि रानी अठे से भी आपा चाला नहीं तो हार चोरी सिर लाग जासी। उठे से भी वे चला गया। सब कोई राजा ने बोलने लग्या कि तेरो भाईलो हार चुरा लियो। तो राजा बोलियो कि चोर तो कोनी थो, पर गरीबी के कारण लेगो होसी। राजा रानी बठे से आपकी बहन के गया। सब कोई बोलने लग्या कि तेरो भाई आयो है। बहन पूछी कि कौन से भेषा से आयो है। सब बोलिया कि मेला भेषा से आयो है। जब बहन बोली कि सरोवर की पाल पे उतार देवो। राजा रानी सरोवर की पाल पे उतर गा। बहन भाई कने धन को घड़ो भर कर लाई। भाई जैया ही देखने लाग्यो धन का कोयला होगा। भाई बोलियो कि यो घड़े उरे ही गाड़ दो। उठे से राजा रानी माली के बगीचा में गया तो बगीचा में पैर रखता ही बगीचो हरियो होगो। जना माली पूछो कि तू कौन है, जी का मेरा बगीचा में पैर रखता ही 12 बरस को सूक्योड़ो हरियो हो गयो। राजा बोलियो कि मैं तो भिखारी हाँ, तू राख लेसी के। माली उन्होंने राख लियो। जद रानी बोली कि मैं 4 काम कोनी करूँगी, दियो कोनी चासू, बिछोना कोनी लगाऊं, जूठा बर्तन कोनी मांजू और झाड़ू कोनी देऊं। माली बोलियो कि तेरे से कुछ भी काम कोनी कराऊं, तू खाली फूल की माला गूंथ दिया कर और बाजार में जाकर माला और साग बेच आया कर, और राजा कुआं में से भारा निकाल दिया करेगो। रानी साग बेचने बाजार गई। लुगाया ने बोली कि साग ले लो। जना लुगाया बोली कि मैं अभी कहानी सुना हाँ, तू थोड़ी देर ठहर जा। रानी पूछी कि आप कहाँ की कहानी सुनो हो। लुगाया बोली कि मैं सांपदा माता की कहानी सुना हाँ। जना रानी बोली कि मैं भी सांपदा माता की कहानी सुनती, पर राजा सांपदा माता को डोरो तोड़कर फेंक दियो। जीका से 12 बरस होगा, सांपदा माता मारे पे नाराज होगी।
पण अब भी मारे ओजू आ जावे तो मैं डोरो ले लेऊँ। वही दिन राजा ने सपनों आयो कि सांपदा माता बोले कि मैं तेरे आऊँगी। राजा पूछो कि मने कहिया बेरो पटसी। सांपदा माता बोली कि सबीर जब थे कुवो भारी जावगा, जब पहली बार जौ की छड़ी, दूसरी बार हल्दी की गांठ और तीसरी बार काचो कुकड़ियों निकलेगो। जब थे जान जायो कि सांपदा माता आगी और रानी ने डोरो करके घरा चल्या जायो। दूसरे दिन सब भैया ही होगो, रानी डोरो ले लियो। सांपदा माता उन्होंने बहुत धन दियो। राजा माली ने बोलो कि मारे 12 बरस पूरा होगा, अब मैं घरा जावांगा। राजा माली ने बहुत धन देकर आपकी बहन के गया। ओजू सब बोलिया कि तेरा भाई आयो है। बहन पूछी कि कौन से भेषा से आयो है। सब बोलिया कि बहुत धन दौलत लेकर आयो है। बहन बोली कि मेरा नया महल में उतार दे वो। पर राजा बोलियो कि मैं तो सरोवर की पाल पे ही उतरूंगा। बठे जाकर गड़ोड़ो धन निकालो, देखे तो हीरा मोती जगमगारिया है। बहन ने धन को घड़ो और बहुत धन देकर उठ से चाल्या। आगा ने फिर आपने राजा भाई लगे गया। लोग बोलिया कि राजा तेरो भाईलो आयो है। राजा पूछो कि कौन से भेषा से आयो है। सब बोलिया कि बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आयो है। राजा बोलियो कि मेरे नया महल में उतार दे वो। पर राजा रानी उतरा कोनी, बोलिया कि मैं तो पुराना महल में ही उतरांगा। बठे जाकर देखा तो दीवार हार निगल गई थी, जी को हार पाछो खूटी पर टंग रहो है। राजा आपके भाईला ने बोलो कि महाराज दिन खराब था तो यो हार दीवार निगल गई थी, अब दिन फिरगा तो या पाछो दे दी। थारो हार लेवो, मारो कलंक उतर गयो। पीछे बट से राजा रानी आपने खाती भाईला के गया। लोग बोलने लगा कि खाती तेरो भाईलो आयो है। खाती पूछा कि कौन से भेषा से आयो है। सब बोलिया कि बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आयो है। खाती बोलियो कि मेरा नया घर में उतार देवो। पर राजा उतरा कोनी, बोलिया कि मैं तो पुराना में ही उतरांगा। बठने गया तो बर्छी बछेला जमीन खागी थी, जी का पाछा दे दी। राजा खाती ने बर्छी बछेला पाछा संभला दिया और बोलिया कि महारा दिन अच्छा आने से थारी चीजा पाछी वापस मिल गई। उठ से राजा रानी तालाब पर आया, देखे तो दोनों तितर भुजोड़ा पड़ा है। उठ से आपने महल में आया, देखे तो कांगरो भी सीधो होगो, सोना की झारी, उगा की दातन, हाली बाल्दी पाछा आगा। भगवान रा पनवाड़ा पाछा आन लाग्या। ब्राह्मण की बेटी ने छोड़गा था, जिगे ने आपकी धर्म की बेटी बना ली और बी को विवाह करके बहुत धन दौलत दिया। पीछे रानी बहुत धूमधाम से सांपदा माता को उजमन कर्यो। 16 ब्राह्मणिया जिमाई, सीरा पूड़ी की रसोई कराई। हाथ जोड़कर सांपदा माता ने बोली कि हे सांपदा माता, तू मने ऊंची बड़ी करी, मैं तने ऊंची बड़ी करूँ हूँ। हे सांपदा माता, राजा रानी ने जिसो भिगो दियो उसो कोई ने मत दियो, जिसो धन दौलत दियो वैसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। बिंदाई जी की कहानी। एक विधवा मालन थी, उके एक 4 बरस को बहुत सुंदर लड़को थो। मालन की सासू ने बहुत दुख देती। एक दिन सासू दोनों ने घर से निकाल दी। दोनों जना उठ से चाल्या। चालता चालता दूर जाकर एक गाछ के नीचे बैठ गा। गाछ के सामने बिंदाई जी को मंदिर थो, दुनिया दर्शन करने आती। जी की ऊना ने भी प्रसाद बांट जाती, जी के से ऊना को पेट भर जातो। दोनों जना भटे ही रहन लाग्या और बिंदाई जी की बहुत सेवा पूजा करने लाग्या। एक दिन मालन सोची कि आप जंगल से फूल लाकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचा तो आप कने बहुत पैसा आन लाग जासी। बे लोग दुकान खोल ली, खूब बिक्री होने लागी। पीछे वे बिक्री करने ताई आदमी राख लियो और आप बिंदाई जी की सेवा पूजा करने लागी। धीरे धीरे कमाई होने लगी तो मकान करा लियो, मुनीम गुमास्ता राख लिया और बड़ी दुकान खोल ली। लड़का ने पढ़ने भेजन लागी तो लड़को पढ़ने जातो बठे राजा की लड़की भी जाती। उसे बहुत दोस्ती होगी। लड़को राजा के घरा भी जान लाग्यो। जी की वे लड़का ने इतना सुंदर देखकर अपनी भाभिया ने बोली कि मैं तो इसे ब्याह करूंगी। भाभिया बोली कि आपा राजा हाँ, यो मालन को लड़को है, इसे ब्याह करने से आपने इज्जत चली जासी। पर लड़की मानी को नहीं, बोली कि मैं तो प्रतिज्ञा कर ली, मैं इसे ही ब्याह करूंगी। भाभी आपके सास ससुरा ने जाकर सारी बात बताई तो राजा बोलो कि ठीक है, प्रतिज्ञा ही कर ली तो अपन ने करनो पड़सी। और खूब धूमधाम से लड़की को ब्याह करो, बहुत दायजो दियो। मालन बहुत राजी हुई। बेटा बहू ने आता देखकर पहले बिंदाई जी के मंदिर में धोख दिवाई, पीछे घरा ले आई। सारे गांव में ढिंडोरो पिटवायो कि बिंदाई जी की सेवा पूजा करने से दुखी आदमी भी सुखी हो जावे।
यह सुनकर और भी दुनिया दर्शन करने आवे लागी और बिक्री और भी बढ़ने लागी। बेटो काम संभालने लाग गयो। मालन और भी सेवा पूजा करने लागी। बठी ने सासू के अंदाता बैर पड़गा जी का रूलता रूलता एक दिन अठे आगा। आकर लड़का ने बोली कि मने नौकरी राख ले, खाली रोटी कपड़ा दे दिए, मैं सारो काम कर देऊंगी। लड़को राख लियो। दोनों एक दूसरा ने पहचाना कोनी। मालन थोड़ी देर में पूजा करके आई, देखे तो सासू काम करे है। सासू ने पूछी कि थे अठे काम कहिया करो हो। सासू बोली कि अठे को सेठ मने नौकरी राखी है। जद बहू बोली कि सासू जी वो तो थारो ही पोतो है या बहू है, यो आपनो ही मकान है। थे तो माने काट दिया था, पर बिंदायक जी महाराज मारी लाज राखी है। सासू बहुत शर्मिंदा हुई, बोली कि मेरी करनी में भोग लई। जना बहू बोली सासू जी अब थे अठे ही रहो, पोता को सुख देखो। तो सासू भटे ही रहने लगी। हे बिंदायक जी महाराज, जिसो मालन ने धन दियो विसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। जय श्री राधे।